दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जो भी ऑथेंटिक अपडेट होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर एक के बाद एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर यहाँ पे एक मामला हाई कोर्ट में लगा हुआ है और हाई कोर्ट के अंदर पिछली सुनवाई में कोर्ट के माध्यम से निर्देशित किया गया था चयन बोर्ड को कि वो यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर लिखित में जवाब दें कि चयन बोर्ड के अंदर जो सदस्यों की नियुक्ति है वो कितने समय में हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो भर्तियाँ लटकी हुई हैं अगर सदस्य नहीं आते तो वो कैसे पूरी करवाई जाएंगी। इसी मुद्दे को लेकर आज इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली और कोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से सख्त रवैया अपनाया गया। कोर्ट जिस तरीके से सुनवाई कर रही है अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो आप इस मुद्दे पे पहुंचेंगे कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट के माध्यम से पूछा गया कि चयन बोर्ड के माध्यम से सदस्यों की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है और जो भर्ती लटकी हुई है उनमें देरी हो रही है। क्या इसको लेकर चयन बोर्ड या फिर सरकार को बिल्कुल भी इल्म नहीं है? तो कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर जब पूछा गया तो यहाँ पे जो अधिवक्ता मौजूद थे उनकी तरफ से बताया गया कि सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित जो मामला है वो शासन पे है और शासन चाहेगा तभी यहाँ से सदस्यों की नियुक्ति होगी। चयन बोर्ड के हाथ में ज़्यादा कुछ इस मुद्दे को लेकर है नहीं है। उनसे पूछा गया कि कितने दिनों के अंदर सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। लिखित रूप में जवाब उनकी तरफ से जब दाखिल हुआ तो उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि उनके पास में लिखित रूप में बताने के लिए नहीं है, क्योंकि पिछली बार 6 सप्ताह बताया गया था लेकिन 12 सप्ताह तो छोड़िए 15 सप्ताह होने वाले हैं और अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसी मुद्दे को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी कि ये मामला शासन स्तर पर लंबित है और जब तक शासन मंजूरी नहीं दे देता तब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं होगी। एक बार फिर से यहाँ पे कहने की सरकारी अधिवक्ता मतलब कि राज्य सरकार के अधिवक्ता को यहाँ पे फटकार लगाई गई और फिर बाद में उनकी तरफ से एएजी एडिशनल जो जनरल होते हैं यहाँ पे एडवोकेट जनरल उनको बुलाया गया और उनसे बहस करवाई गई। जब वो यहाँ पे मौजूद हुए तो उनको यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी यहाँ पे चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित सूची तैयार की गई है या फिर जो भी यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट को कोर्ट में दाखिल किया जाए एफिडेविट के रूप में। मतलब कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में लेते हुए कि मामला शासन स्तर पर लंबित है तो यहाँ पे सरकार के एएजी को बुलाकर उनसे यहाँ पे बहस की गई और साथ में उनसे कहा गया कि जो यहाँ पे सूची तैयार की गई है सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उसको कोर्ट में दाखिल किया जाए और बल्कि इस मुद्दे को लेकर आने वाली 5 दिसंबर तक इस मुद्दे पे स्पष्टीकरण राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाए कि कब तक वो सदस्यों की नियुक्ति करेंगे और साथ ही टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम लटके हुए हैं उनको यहाँ पे कितने समय में करवाया जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि हाईकोर्ट के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि चयन बोर्ड के ऊपर नए नए आदेश भी दिए जा रहे हैं। आज की तारीख में जो आदेश दिया गया वो मैंने आप सभी को बताया कि एएजी को बुलाकर यहाँ पे कहने की जो सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है उससे संबंधित सूची को भी कोर्ट में मंगवा लिया गया है और अब इस मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय के अंदर जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर विवाद है काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई है। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और 5 दिसंबर को एएजी के माध्यम से क्या मुद्दा रखा जाता है, चाहे वो सदस्यों की नियुक्ति के बारे में हो या फिर टीजीटी पीजीटी और चयन बोर्ड की तमाम भर्तियों के बारे में। अच्छी बात यह है कि कोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से यहाँ पे अधिवक्ताओं को फटकार लगाते हुए अगली तारीख लगाई गई है, लेकिन काफ़ी कुछ आदेश भी जारी कर दिए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन के बारे में तो उसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग पदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में तो लिखा हुआ है कि आवेदन करने के लिए 5/12/2022 से आप सभी के आवेदन शुरू हो जाएंगे।
26/12/2022 तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके साथ अगर बात की जाए फ़ीस के बारे में, तो बहुत बड़ा बदलाव फ़ीस के अंदर भी देखने के लिए मिला है। इससे पहले ज़्यादा फ़ीस नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस समय पे कुछ पोस्ट के लिए 2300 फीस देनी पड़ेगी, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बारे में। इसके अलावा उससे नीचे वाली पोस्ट के लिए 1500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो भी पोस्ट होगी वहाँ पे 1200 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। पहले 1000-1500 फीस देखने के लिए मिला करती थी, अब इसको और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना पड़ेगा KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी गई थी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए PGT को लेकर, तो यहाँ से PGT के बारे में 594 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए TGT के बारे में, तो 1315 पदों पर TGT भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी किया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, जिनको अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे पदों की संख्या 3176 है। PGT के अंदर 1409 पद देखने के लिए मिलते हैं। TGT के अंदर 3176। लाइब्रेरियन की पदों की संख्या की बात की जाए तो 355 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है, इनके पदों की संख्या 303 है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे अलग अलग ग्रुप C के वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है, जिनको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम अगर बात करें प्राइमरी टीचर्स के बारे में, तो उसको लेकर यहाँ पे बताया गया है कि प्राइमरी टीचर के 6400 पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी के इसके बारे में जानकारी पहले भी दी थी। इसको अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है। अगर बात की जाए PGT के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा PGT के बारे में सभी सब्जेक्ट, इसके अलावा पे स्केल, उम्र सीमा 40 साल। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, मतलब कि मास्टर डिग्री आप सभी के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आप सभी के पास लिखा हुआ है जिस भी सब्जेक्ट से आप सभी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, उसी से आप सभी यहाँ पे आवेदन करेंगे। सभी के यहाँ पे अलग अलग जो आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी दे दी गई है। अगर बात की जाए PGT कंप्यूटर, बायोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इन सभी को लेकर लिखा हुआ है। साथ में B.Ed आप सभी के पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जैसा कि लिखा हुआ है फॉर सभी के लिए। B.Ed आप सभी के लिए बिल्कुल मस्ट है। अब बात कर ली जाए यहाँ पे TGT के बारे में, तो TGT को लेकर भी आप सभी जानते हैं कि 35 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। 44,900 से लेकर 1,42,000 के समथिंग आप सभी के पास में जो आपका वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के लिए TET होना चाहिए 6 to 8 वाला, ठीक है। साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ आप सभी की ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन से सब्जेक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे? हिंदी, इंग्लिश, SST, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत, साइंस और मैथ, इन्हीं के अंदर आप सभी के पास जो डिग्री है वो होनी चाहिए। बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया B.Ed को लेकर TET के बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ कुछ और जानकारी यहाँ पे दी गई हैं। सेम प्राइमरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइमरी में क्या होता है? B.Ed, BTC, D.Led या फिर B.Led करने वाले अभ्यर्थी, साथ में आपके पास में C.TET होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल KVS को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। TGT, PGT प्लस PRT के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि कैसे आप सभी को आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके अलावा तारीखें और भी बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। तो अच्छी बात यह है कि प्राइमरी टीचर वैकेंसी, इसके अलावा TGT, PGT शिक्षक भर्ती को लेकर विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है KVS के माध्यम से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडेड जूनियर के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है वो यहाँ पे उन छात्रों के माध्यम से मिली है जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के ऊपर स्टे लगा दिया गया है, और ये जो स्टे लगाया गया है वो इसलिए लगाया है कि डबल गोले मामले को लेकर अभी निस्तारण नहीं हुआ था। कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। ऐसी जानकारी याचिकाकर्ताओं के माध्यम से दी गई है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको 100% श्योर होकर जानकारी दे सकूं। मुझे जो जानकारी अभी तक मिली है वो याचिकाकर्ताओं के माध्यम से है।
ये जानकारी सही भी हो सकती है, उम्मीद है ऐसी है कि उनके माध्यम से ही बताया गया होगा, लेकिन जो जानकारी मिली है वो मैंने आप सभी को बता दी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के ऊपर स्टे लगा दिया गया है। अगर ऐसा है तो ये बड़ा झटका है उन सभी छात्रों के लिए जो यहाँ पे नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे थे, और इतनी छोटी भर्ती के अंदर बार बार रुकावट आएगी तो लगता नहीं है किसी मेहनत करने वाले को नौकरी मिलेगी, फिर तो भर्ती में घोटाला ही देखने के लिए मिलेगा। और पीएनबी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। फिलहाल जानकारी जो मिली है मैंने आपको दे दी है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक इंतजार करें। धन्यवाद।